दाखिलों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ऐसे में अभिभावकों की मुश्किलें आसान होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, मैं अब जनकपुरी से आ रहा हूँ, मैं राइट नाउ आई वाज इन सेंट फ्रांसिस स्कूल, सो मेरे को सेंट फ्रांसिस से यहाँ पर आने में ही राउंड मेरे को 2 घंटे लगे। तो मेरे को सेंट फ्रांसिस में अगर मैं 8:30 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, मैं वहाँ पर लाइन में लगा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आके लाइन लगा हूँ 12 बजे हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पर इनका फॉर्म क्लोज हो गया। इनको कुछ ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि कुछ टाइमिंग को स्पेसिफिक करके अब 8:30 से 11:30 मैं नहीं समझता 3 घंटे में पेरेंट्स कोई 3 या 4 स्कूल से ज्यादा कवर कर पाएंगे। दिक्कत ये है, एक तो मैं लाइन में लगा कई स्कूल में लाइन में लगने के बाद ये बोल दिया कि फॉर्म मतलब टाइमिंग आउट होना है। दूसरा ये कई स्कूलों में गया जो पिछले साल की एज में और आज की एज में फर्क है। उसी स्कूल में गया था मैं लास्ट ईयर में गया था, तो बच्चा मेरा बता के छोटा है, ये कह के उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि बच्चा छोटा है, अगले साल आना। आज में बच्चा मेरा 4 क्लास में आया है, 3 क्लास से 4 क्लास में आया है, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे 3 क्लास में गया। वहीं फॉर्म की कीमत को लेकर भी पेरेंट्स काफी कंफ्यूजन में हैं। सरकार ने भले ही नर्सरी दाखिलों के फॉर्म की कीमत 25 रुपए तय कर दी हो, लेकिन कुछ स्कूल बिना प्रोस्पेक्टस के फॉर्म देने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह फॉर्म की कीमत 500 रुपए तक भी है। प्रोस्पेक्टस खरीदना किसी भी पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, और अगर कोई स्कूल जबरदस्ती प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो ऐसे पेरेंट्स को जो है हमारे कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर के पास कंप्लेंट करनी चाहिए और निश्चित रूप से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि हर पेरेंट प्रोस्पेक्टस दे। नर्सरी एडमिशन इस साल भी अभिभावकों के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। साथ ही सही जानकारी और गाइडेंस न मिल पाना पेरेंट्स के लिए दाखिलों की प्रक्रिया को बेहद मुश्किल बना रहा है। कुमार कुणाल के साथ पलक शर्मा, दिल्ली आज तक। तो जिस चीज का डर था आखिरकार वही हो रहा है। स्कूलों की मनमानी जारी है, पेरेंट्स कंफ्यूज है, क्या करें, किसके पास जाए शिकायत लेकर, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको इस वक्त सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुमित वोहरा, जो कि एनजीओ एजुकेशन फॉर ऑल से हैं। सुमित, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले लगातार जिस तरीके से पहले जो फैसला आया था, जब ये कहा गया था कि स्कूलों को खुली छूट दे दी गई, उस फैसले का मतलब ये था सीधा सीधा। अब जबकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पेरेंट्स को मुश्किलें क्या क्या आ रही है, पहले आप ये बताइए। पेरेंट्स को मुश्किल ये आ रही है, एक तो पहले जो फॉर्म्स मिल रहे हैं उसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था आरटीई के अगेंस्ट 2 ही मेन मुद्दे हैं जो एसेंस है। एक तो ना आप पेरेंट्स की एजुकेशन पूछ सकते हैं जी, ना उनकी इनकम पूछ सकते हैं जी, ज्यादातर फॉर्म्स में ये पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात है, कई स्कूल हैं सुबह ऐड निकालते हैं न्यूज़पेपर में कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हम आपको फॉर्म देंगे, और जब पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं तो वहां पे धक्का मुक्की होती है, वहां फॉर्म खत्म हो चुके हैं। तो ये तो 2G स्कैम की तरह है कि सब कुछ मैनिपुलेटेड है। अगर आप फेयर हैं तो आप 1 दिन पहले ऐड निकालिए, 2 दिन पहले ऐड निकालिए जी। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनको जो सीटें हैं, एक जो एवरेज स्कूल है जहां पे 4 से 5 हजार एप्लीकेशन आती हैं, वहां पे एक जनरल क्राइटेरिया से 35 से 40 से 50 सीटें रह गई हैं। ठीक है। एक आदमी जो सुबह एक फॉर्म की लाइन में लगने जाता है, सुबह 8:30 से 8:30 अगर स्कूल खोलते हैं, वो इतनी लंबी लाइन होती है, वो सिर्फ एक ही फॉर्म खरीद पाता है जी। और इसके अलावा हर स्कूल ने अपने मनमर्जी के क्राइटेरिया रख दिए हैं, विच इज अगेंस्ट टोटली गाइडलाइंस, जो मुझे नहीं समझ आया कि डीओई ने उनको देख के अप्रूव करके पास किया है या फिर उन्होंने बिना ऐसे ही फॉर्म को उन्होंने रिलीज कर दिया है जी। फॉर्म के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं वो सब स्कूल से ही वसूल रहे हैं? नहीं, बहुत सारे स्कूल हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा बहुत कम टाइम में। एक हमारे पेरेंट कलीग है अभी एक स्कूल में, इंटरेस्ट स्कूल का नाम है, मैं कहूंगा भी नहीं, तो वहां पे गया, उसने बोला कि मुझे पता करना है ट्रांसपोर्ट आपकी जाती जाती नांगलोई, तो उन्होंने बोला कि हाँ नांगलोई ट्रांसपोर्ट जाती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आलू से लगा दिया। तो जब वो फॉर्म खरीदने गए, बोला फॉर्म 500 रुपए का है, तो उन्होंने नहीं कि वेबसाइट पे तो 25 को लिखा हुआ है और 25 रुपए का फॉर्म दिख रहा है। तो जो रेडियो में बैठी थी कहते कि रुकिए मैं आती हूँ वापस, अंदर से कई ऑफिसर कहते सॉरी हम इस साल से नांगलोई बस नहीं भेजेंगे, तो उनको बिना फॉर्म के वापस भेज दिया। एक जगह फॉर्म लेने गए तो मतलब 300, 400, 500, 600 हो रहा है। एक जगह फॉर्म लेने गए तो लेडी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि आप फॉर्म कैसे भेजें, रूल से बता। उनको ये जवाब मिला कि अगर आप हमारा 500 रुपए का फॉर्म नहीं खरीद सकते तो हमारा फीस क्या अफोर्ड करेंगे। तो जो हैरेसमेंट है पेरेंट्स के लिए, इतनी हैरेसमेंट है और पैकेज दिया जा रहा है। अब बहुत कम स्कूल है, 1-2 होंगे
कुछ अच्छे स्कूल भी हैं जो दे रहे 25 में, लेकिन हैगे देने में जीडी कॉइन का बड़े बड़े नाम में बात करो, क्या मतलब जी, ये सब 300, 400, 500 रुपए के फॉर्म बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मंत्री हैं लवली साहब, उनका यहाँ पर ऐसा बयान भी आया है। उनका यहाँ पे कहना है कि अगर प्रोस्पेक्टस कोई स्कूल बेच रहा है ज्यादा पैसों में तो वो गलत है, और अगर पेरेंट्स शिकायत करें तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शिकायत कर रहे हैं पेरेंट्स इसके? ऐसा है कि मैं कोई दिल्ली पेरेंट कम्युनिटी के यहाँ पे शिकायत करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दिया जाए तो मैं डीओ के ऑफिस जाता हूँ, आप मुझे बताएं कहाँ पे बात शिकायत करनी है, मैं शिकायत करता हूँ। दिल्ली वहां पे लोगों ने शिकायतें भरी हुई हैं, हमारे पेरेंट्स से शिकायत हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमें टाइम दिया जाए, मैं जाता हूँ अकेले बोलने, एक आदमी जाता है, आपको सारा एजेंडा लेके जाता है, कौन सा स्कूल क्या क्या गाइडेंस आउट कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत की सुनवाई कब होगी? जब एडमिशन होगी होंगी, कोई सुनवाई नहीं है। आपको क्या लगता है सुमित, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पेरेंट्स की शिकायतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और सरकार की ओर से बयान तो आ रहे हैं कि आप शिकायत करिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि शिकायत करें तो कहाँ करें, तो ये जो बयानबाजी चल रही है इससे ऊपरी दिखावा है? ये दिखावा है, क्योंकि वो कहते हैं कि वेबसाइट पे आप लॉक कीजिए, ठीक है। मैं बोलता हूं कि अब एक दिन के लिए 5 घंटे के लिए काउंटर खोल दीजिए। अगर वहां पे 1 लाख आदमी इकट्ठा हो गया तो मैं भी फोन चलाना बंद कर दूंगा। रीजन ये है कि कहीं पे आपसे पूछा जा रहा है ओपनली कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। श्रीजन स्कूल और प्रेसिडेंट स्कूल और 1-2 स्कूल है, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि हमें आपकी प्रेसिडेंट स्कूल को पूछेंगे आपको कि हम आपकी ब्रांच अशोक में हमें वो चाहिए, एडमिशन चाहिए, द्वारका चाहिए, ठीक है, वहां भी 2 लाख में लगेंगे। तो अगर इसका एक सोल्यूशन मैं देता हूं मंत्री जी को, मुझे मंत्री जी बहुत सामान्य है और हम स्कूल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी स्कूल से बड़े हैं, हमारे बच्चे बड़े हैं, हम सिस्टम के अगेंस्ट हैं, हम किसी स्कूल के अगेंस्ट नहीं है। हम भी कहते हैं विंडो खोल दीजिए कुछ घंटे के लिए, ठीक है, जो पेरेंट्स आगे जनरल प्रॉब्लम उसको एक आदमी स्क्रूटाइज कर दे कि कई लोगों की जनरल प्रॉब्लम होती है, दोनों नहीं चाहिए, और एग्री नहीं कर सकती मेरा बच्चा जी क्लोज था उसके पॉइंट को मन रहे, मैं उसकी बात नहीं करता। आप जनरल पॉइंट दीजिए। कई लोगों ने लिखा है कि अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप अटेस्ट करवा के दीजिए। जी, तो यानी कि जितने भी नियम कायदे बनाए गए थे सरकार के द्वारा उन सभी की अनदेखी हो रही है, और स्कूल जो है वो अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पेरेंट्स अब ऐसे हालात में क्या करें, शिकायत करें तो कहां पर करें, किसके पास जाएं, उनके पास क्या विकल्प मौजूद है। हम जवाब इसका लेंगे सुमित से, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम कर रहे हैं बात नर्सरी दाखिले के बारे में, और जिस तरीके से लगातार स्कूलों की मनमानी जारी है उसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि पेरेंट्स के पास ऐसे में क्या विकल्प मौजूद है। पहले आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में जो पेरेंट्स हैं वो रस एडमिशन फॉर्म के लिए बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल उनको फॉर्म के साथ जबरन ब्रोशर भी बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्कूल अभिभावक से फॉर्म के लिए 25 रुपए कीमत ले सकते हैं, और अगर वो इससे ज्यादा पैसों की मांग करते हैं तो स्कूल के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद फॉर्म के नाम पर 100 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। प्रबंधन से शिकायत की तो उनका कहना था कि फॉर्म ब्रोशर लेना कंपलसरी है। अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूलों को सरकार ने छूट देकर अभिभावकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सर, यहाँ पे मैं लगभग सुबह 1 घंटे से आया हुआ हूँ। यहाँ काफी अंदर लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे मतलब क्या 200 रुपये फीस का ले रहा है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है कि ये क्या है। पूछने पे यहाँ ही ये कंपल्सरी है, और यहाँ तक कि ये प्रोस्पेक्टस हमको नहीं चाहिए, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं ये आपको लेना ही है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि 25 रुपीज तो फॉर्म का है और 175 प्रोस्पेक्टस है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। सर, आपने आर्ग्यू किया कि हम लोगों ने तो आर्ग्यू नहीं किया, लेकिन अदर पेरेंट्स आर्ग्यू कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बस आपको लेना ही पड़ेगा। तो दिक्कत यह है कि पेरेंट्स से जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि बस कुछ ही दिनों के लिए फॉर्म्स जो मिलने की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, और उसके बाद फॉर्म्स मिलने बंद हो जाएंगे। फॉर्म खरीदना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चे का दाखिला कराना है, और बच्चे का दाखिला कराने के लिए उनको तमाम स्कूलों के नखरे जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। हमें इस वक्त एक कॉलर ने कॉल किया है, इनका सवाल क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। हमें कॉल कर रहे हैं सुल्तानपुरी से हंसराज जी। हंसराज जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। मैडम, मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने ना मदर डिवाइन स्कूल है रोहिणी के अंदर जी, हेलो, तो मैं वहाँ जब फॉर्म लेने गया तो वो कह रहे थे कि प्रोस्पेक्टस लेना आपको जरूरी है, ठीक है। हमें बात पूरी सुनिए, तो मेरे उनसे ना काफी खास नहीं हुई, और उन्होंने मेरे को प्रोस्पेक्टस तो नहीं दिया और 25 रुपए का फॉर्म दे दिया जी, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे नाम के आगे एक टिक लगा दिया, ठीक है, कि जैसे उनकी कोई निशानी होगी नहीं, इस बंदे को इन्होंने प्रोस्पेक्टस नहीं दिया। अब होता क्या है कि मैं जनरल में भर रहा हूँ, मेरा एडमिशन नहीं होता मेरे बच्चे का, और मेरे बिल्कुल पीछे वाली गली से ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हो जाता है। हेलो जी जी जी, मतलब हमारे पीछे वाली गली में बच्चे का ईडब्ल्यूएस का नंबर आ जाता है और हमारा जनरल में नहीं आता।
सिर्फ क्या दिक्कत थी कि मैंने जो है ना उनसे जिद की और मैंने मतलब प्रोस्पेक्टस नहीं लिया। जी, तो सवाल आपका यहाँ पे क्या है कि क्या प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य है, जरूरी है? जब जरूरी है ही नहीं जी। तो ऐसा होगा कि मानते चलो इस बार भी जिन लोगों को उन्होंने प्रोस्पेक्टस जबरदस्ती भेज दिए हैं, पेरेंट्स इसलिए नहीं बोलते यार हमें किसी तरीके से एडमिशन कराना है। जी बिल्कुल, हंसराज जी समझ गए हम आपकी बात। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित वोरा, एजुकेशन फॉर ऑल से हैं। सुमित जी, आपने इनका सवाल सुना, हैरेसमेंट है सीधे तौर पे पेरेंट्स के लिए, लेकिन सवाल ये है कि अब ऐसे में पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? पेरेंट्स के लिए ऑप्शन मौजूद है कि इस साल भी हमारे अभी परसों ही मुझे रिपोर्ट आई है कि 4-5 पेरेंट्स ने यही किया कि उन्होंने फॉर्म नहीं खरीदा, प्रोस्पेक्टस नहीं खरीदा और उनके आगे भी क्रॉस लगा दिया गया। अब वो स्केर्ड है कि उनकी एडमिशन नहीं होगी, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगी। तो मैं तो इस लेवल में हूँ कि आप इस मुद्दे को लेके उस स्कूल का जिसने आपके अगर क्रॉस लगाया उसका नाम जरूर पूछ लीजिए। बस या तो आपका क्रॉस कट जाएगा या उसकी नौकरी जाएगी, ये गारंटी मेरी है। अगर आप नाम मुझे बताते हैं कि इसने आपको क्रॉस लगाया है, ठीक है, और इसकी कंप्लेंट की जाएगी डीओई में कि जब हमने प्रोस्पेक्टस खरीदने को मना कर दिया तो ये जो स्कूल के रियल उन्होंने हमारे क्रॉस लगाया और हमें आगे मतलब रिपोर्टेशन के क्या होंगे। जी, यानी कि जो भी शख्स आपके साथ तरह का बर्ताव कर रहा है सिर्फ आप उसका नाम मालूम कर लीजिए और आपकी वेबसाइट admissionsnursery.com, जी, इस पर आप लॉग करके admissionsnursery.com पे लॉग करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और सुमित के मुताबिक यहाँ पे कार्रवाई जरूर होगी। हमें इस वक्त एक और कॉलर ने कॉल किया है, आरती इनका नाम है। जी आरती, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मतलब स्कूलों में जो है नर्सरी एडमिशन में कहीं पर स्कूलों में प्री प्राइमरी बताया जा रहा है एडमिशन के लिए और कहीं मतलब नर्सरी कहा जा रहा है और ये समझ नहीं आ रहा कि वो नर्सरी में एडमिशन लेंगे या केजी में एडमिशन लेंगे, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है सर। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एक टर्मिनोलॉजी है, नर्सरी का दूसरा नाम प्री स्कूल है जो गांगुली गाइडलाइंस ने शामिल किया था और प्रेप को शॉर्ट में बोलते हैं प्री प्राइमरी का प्रेप हो जाता है। तो अब केजी और प्रेप एक ही क्लास है, तो सिंपल नर्सरी जो है वो प्री स्कूल है, नर्सरी प्री स्कूल है और आपका जो केजी और प्रेप हो गया वो प्री प्राइमरी है। और अगर आपको और कंफ्यूजन दूर करना है तो 2 साल के बच्चे के लिए प्ले स्कूल वर्ड यूज कर लीजिए, प्री स्कूल फिर नर्सरी। जी, आज उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं इस वक्त पूजा भी कॉल कर रही है। पूजा, पूछिए क्या है आपका सवाल? मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा बच्चा 3.5 साल का है, मेरे हस्बैंड फॉर्म के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब भी जाते हैं तो जो है यहाँ पे वो लोग ये बोलते हैं कि अभी बंद है, अभी फॉर्म नहीं मिल रहा है। इसके बाद बोलते हैं कि आप कुछ दिन बाद आओ, ऐसे बात बढ़ाते जा रहे हैं। आगे में परेशानी तो नहीं होगी, एडमिशन के लिए फॉर्म देने जाऊंगा? नहीं, फॉर्म ना देने की वजह आपको कोई बता रहे हैं क्या? वजह बोल रहे हैं कि आगे से फॉर्म नहीं आ रहा, कभी बोलते हैं कि अभी एडमिशन नहीं बच्चे का होगा, छोटे बच्चे का। पहले तो बोल रहे 3.5 साल के बच्चे का एडमिशन ही नहीं हो रहा है। कौन से एरिया की बात करें आप यहाँ पे? मोती नगर सुदर्शन पार्क। कहाँ पे मोती नगर? मोती नगर सुदर्शन पार्क। सुदर्शन पार्क। ये ईजिली में होगा या वेस्ट दिल्ली में होगा? सॉरी, ईस्ट दिल्ली है या वेस्ट दिल्ली है? सर ये मुझे नहीं पता, यहाँ तो मोती नगर सुदर्शन पार्क, मोती नगर पड़ता है यहाँ पे जो है। एनीवे आपके लिए 2 गुड न्यूज है जो मैं आज एक कैमरे के सामने ओपन करना चाहता हूँ। आज तक के माध्यम से ये न्यूज अभी डिस्क्लोज कहीं किसी चैनल पर नहीं हुई है, ना किसी पेपर में हुई है कि 2 स्कूल हैं, एल्कोहल पब्लिक स्कूल मयूर विहार और हेरिटेज रोहिणी, जिन्होंने पहली बार एक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को नर्सरी में एडमिशन मिलेगा। ये करेक्ट डिस्क्लोज होगा, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और इन्फॉर्मेशन है। आप वहां पर जाकर एडमिट कीजिए और सबको आपका एडवांटेज होगा। जो बच्चे 4 साल के हैं वहां एल्कोहल वाले 20 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जहां हेरिटेज वाले जो हैं वो 3 साल के बच्चे को 25 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन पक्का होगा। जी बिल्कुल, यानी कि सुमित, लेकिन जिन 2 स्कूलों के बारे में आपने बात की है उसके अलावा जो बाकी स्कूल है उसमें उम्र को लेकर कंफ्यूजन अब भी बरकरार है, स्कूलों ने बरकरार करके रखी हुई है, या फिर ये सरकार की गलती है जिन्होंने स्कूलों को इतनी छूट दे दी है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सरकार ने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया। हाँ, ये आपकी वजह सही है। अब एक स्कूल है माउंट कार्मल, वो 3.5 साल एज लास्ट ईयर 3 साल से फॉलो करता आया है। नो डाउट वो माइनॉरिटी स्कूल है। माइनॉरिटी स्कूल का रूल होता है कि वो अपने रिजोल्यूशन दे सकता है, अपने रूल डिसाइड कर सकता है, लेकिन एक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो 3.5 साल की एज रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर स्कूल 3 साल की एज रख के बैठे हुए हैं। अब जो इन्होंने है, इन्होंने टोटल एप्पल कार्ट पे डिस्टर्ब कर दिया है। चाहे एक अच्छा डिसीजन भी हो, लेकिन सोचिए एक 3 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा
जब दोनों नर्सरी में होंगे और जब मेडिकल के लिए पहुंचेंगे या पीएमटी 12 में पहुंचेंगे, जो 3 साल का बच्चा है तो वो पहले निकल जाएगा, डॉक्टर 2 साल पहले बन जाएगा, उसके बाद जो 5 साल का बच्चा है वो 3 साल के बच्चे को बुली करेगा नहीं करेगा क्लास में। तो इसमें बहुत सारे ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन आने वाले हैं। जी, यानी कि मसला वही है कि कंफ्यूजन बरकरार है, और कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि सरकार ने स्कूलों के हाथ में खुली छूट दे दी है कि वो जो क्राइटेरिया चाहे उसके मुताबिक अब स्कूल में दाखिला बच्चों का कर सकते हैं। हम इस वक्त एक और कॉल कर रहे हैं, राजेश इनका नाम है। राजेश बोलिए, क्या है सवाल? मैडम एक्चुअली मैं एडमिशन सिस्टम में जैसे प्रोस्पेक्टस नहीं मिला, तो जो कई स्कूल है ना उसको 400 रुपए का 500 रुपए का कॉलेज फॉर्म दे रहे हैं जी, तो उसके बारे में क्या है कि कितने का फॉर्म होना चाहिए? मतलब एक सिंपल फॉर्म दिया है और सिंपल फॉर्म वैसे जो है उसकी कीमत 25 रुपए है, लेकिन जो स्कूल है वो साथ में प्रोस्पेक्टस बेच रहे हैं, उसके लिए वो मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। आप यहाँ पे जानना क्या चाहते हैं? मैडम ये जानना चाह रहा हूँ, विदाउट प्रोस्पेक्टस के लिए रुपए के फॉर्म मिल रहे हैं, 400-500 रुपए के कई स्कूल है जो 400-500 रुपए। आप यहाँ पे स्कूल का नाम बताइए हमें। स्कूल का नाम तो शायद कुछ एपीजे है, कुछ और भी स्कूल है जिनमें 400 रुपए का फॉर्म मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। कोई भी स्कूल 25 रुपए का फॉर्म नहीं बेच सकता। प्रोस्पेक्टस में जो बेचा जाता है वो इससे बेचा जाता है ताकि आप स्कूल के बारे में जानना चाहें, स्कूल के इथोस क्या है, स्कूल की फैसिलिटीज क्या है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, स्कूल की क्लास टीचर जो क्या है, मतलब उसमें स्कूल गलत नहीं है, लेकिन स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता। जो आप बात बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। कुछ स्कूलों ने क्या किया, पैकेज बना दिया है, उसको मैंडेटरी कर दिया है कि यही फॉर्म है, यही प्रोस्पेक्टस है। आप शायद उस केस में कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये समझे, उसमें मैंडेटरी बना दिया, यही फॉर्म है, 450 रुपए ले लीजिए जाइए आप, वो फॉर्म में ही प्रोस्पेक्टस इंक्लूडेड है, तो अब आपको फोर्स करेंगे। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। प्रोस्पेक्टस इज ऑप्शनल आपकी नॉलेज के लिए। लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी है, अगर आप ना लेना चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि जो स्कूल जो है वो प्रोस्पेक्टस जबरदस्ती बेच रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स जो है वो शिकायत कहाँ पर करें, ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे वापस आएंगे और आपको और साथ ही में क्या विकल्प है पेरेंट्स के पास इन समस्याओं का चर्चा इसके बारे में भी करेंगे, पर इस थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले करेंगे बात इरशाद गार्डन की, जहां पर नर्सरी एडमिशन को लेकर अभिभावकों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी शिकायत ये है कि एडमिशन फॉर्म लेने के लिए कई घंटे तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल में फॉर्म मिलने के टाइम के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी तैयार देने को नहीं है। ऐसे में लोगों को फॉर्म लेने के लिए काफी देर तक लाइन में खड़ा होने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम इस वक्त कॉलर ने कॉल किया है, इनका नाम ब्रजेश है। सवाल क्या है वो हम जान लेते हैं। जी ब्रजेश, बताएं क्या है आपका सवाल? जैसे प्री शिफ्ट का है, प्री शिफ्ट का मतलब ये जैसे स्कूल में पता करने जा रहे हैं तो बोलेंगे प्री शिफ्ट का एडमिशन थोड़ी लेट होंगे, जैसे कि मई करीब में होंगे, तो उनको कुछ नहीं समझना आप मई में एडमिशन क्या पॉसिबल है समय? नहीं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि सीजन 1 जनवरी से शुरू होकर उसका कुछ नहीं होगा, आप इसकी तहकीकात कीजिए और जैसे थोड़ी इलीगल चाहे कोई भी शिफ्ट होगी। जी, तो मैं कहा वो स्कूल में ही ना जाए जहाँ पर सवाल का जवाब उनको दिया जा रहा है कि मैं आप भीड़ में जाकर कंफर्म कीजिए। जी, सुबह इसके अलावा पॉइंट सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि कई स्कूल जो है वो अपने हिसाब से अपने पॉइंट फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ये भी शिकायत आ रही है पेरेंट्स को? ये शिकायत काफी कॉमन है। यहाँ पे जो कुछ स्कूल है उन्होंने 25 पॉइंट्स अपने नाम पे एफर्मेटिव रिप्रेजेंटेटिव एक्शन के नाम से रखे हैं उन्होंने, तो मतलब कोई उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लास्ट टाइम भी इसमें काफी प्रॉब्लम हुई थी। एपीजे स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, एपीजे पितुमपुरा, और तो उन्होंने 25 पॉइंट डिस्क्रिप्शन क्या, उनका कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है कैसे वो लोगों को इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा आपकी इनकम पूछी जा रही है, उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर आस्किंग योर प्रोफेशन एंड योर पैन कार्ड नंबर एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्किंग इन। तो हमारा क्वेश्चन ये है, कई स्कूलों का प्रिंसिपल कहना यह है कि हम जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनके पेरेंट्स का प्रोफाइल क्या हमें बताना चाहिए, उनका फैमिली बैकग्राउंड, डॉक्टर का काम है। हम मेरा क्वेश्चन और मेरी फॉरन क्वेश्चन है कि ये सारे काम एडमिशन के बाद हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये प्रोफाइलिंग दोबारा हो रही है, वो यहाँ पे स्कैन करके प्रोफाइलिंग करके ही जो है एडमिशन करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि तमाम शिकायतें यहाँ पे आपने पेरेंट्स की भी सुन ली है, आप खुद एक फोरम चला रहे हैं जो कि पेरेंट्स की शिकायतों को उठाता है पुरजोर तरीके से, लेकिन उन शिकायतों पर अमल हो रहा है या नहीं? देखिए, कुछ तो अमल हुआ है कि फर्स्ट चाइल्ड को कुछ पॉइंट्स मिले हैं कई स्कूलों में, जहां तो मैं एग्री करूंगा, ये बात सच है। बाकी जो स्कूल को फ्री फॉर ऑल गवर्नमेंट ने दे दिया है, गवर्नमेंट ने तो भी कोई कोशिश की है कुछ करने की। स्कूल तो जो धांधलेबाजी लास्ट टाइम कर रहा था, मैंने
किताब लिखी थी, मैं इतना परेशान हुआ था। अगर मैं इस साल एक पेरेंट होता तो मैं किताब लिखता, एनसाइक्लोपीडिया लिखता। जी। तो इतनी ज्यादा परेशानी आ गई। एक जनरल पेरेंट के लिए सिर्फ एक अच्छे स्कूल में जब 4000 एप्लीकेशन आती हैं, 35 से 40 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद हर स्कूल ने अपने हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं, हर स्कूल की अपनी मनमानी चल रही है और यहाँ पे कोई उनको लगाम खींचने वाला नहीं है। टोटली डिस्क्रिमिनेशन। पेरेंट्स की यहाँ पे मांग क्या है? पेरेंट्स की मांग यहाँ पे ये है कि एक तो जो भी उनका, जब आरटीए ने क्लियरली बोल दिया कि आप प्रोफेशन को मत पूछिए, आप इनको मत पूछिए, उनके एक तो आपने एजुकेटेड आदमी के पॉइंट्स काट दिए सारे। आप यहाँ पे कार्रवाई के नाम पे क्या चाहते हैं कि कार्रवाई अगर हो तो किस ढंग से हो, कैसे आपकी आवाज जो है वो पहुंचे सरकार तक? मैं सरकार तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ कि हमको या तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टाइम दें या लवजी टाइम दें, मुझको ना दें, किसी पेरेंट और को पेरेंट को टाइम दें जो हमारी प्रॉब्लम्स को एक दिन सुने। 15 तारीख के बाद प्रॉब्लम को सुनने को, ईमेल करने को, मैं खुद ही कंप्यूटर इंजीनियर हूं, अब वहां ईमेल हो रही है, कब एक्यूमुलेट होंगी और 50 में ईमेल आ रही है, एक दिन नहीं बंद हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में ही हमारे रह जाए, उनको करेक्ट किया जाए। जी, तो यहाँ पर एक मांग उठा रहे हैं सभी पेरेंट्स की तरफ से दिल्ली आज तक पर कि एक विंडो दी जाए, एक काउंटर खोला जाए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की शिकायतों को सुना जाए और ये सब कुछ होना चाहिए 15 तारीख से पहले, ताकि फॉर्म मिलने के दौरान ही शिकायतों को सुनकर उनके ऊपर अमल किया जाए। अब ये यहाँ पर मांग है सभी पेरेंट्स की दिल्ली आज तक के मंच के जरिए। देखना यह है कि सरकार और स्कूल इस पर कितनी कार्रवाई करते हैं और साथ ही में जो सरकार है वो इस पर कितनी जल्दी एक्शन ले पाती है। फिलहाल सुमित आपका शुक्रिया और इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।